हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वे सभी के क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो किस प्रकार है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भोगवा नदी के किनारे पर। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो किस प्रकार है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो हड़प्पावासी जो थे वो किन किन धातुओं का आयात करते थे, तो देखिए, चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी आयात करते थे और सोना का भी आयात करते थे हड़प्पावासी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3 तीनों का आयात करते थे, अर्थात चांदी, टीन और सोना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो किस प्रकार है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ अथवा पंजाब किस नदी के किनारे पर स्थित था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सतलज। ठीक है, रोपड़ अथवा पंजाब जो है वो सतलज नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस प्रकार है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन ए यह तो सही है। ठीक है, नगरों में जो होता है नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी सिंधु सभ्यता में। ठीक है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी बात सही है। सिंधु सभ्यता में जो होता है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी बात सही है। ठीक है, और ऑप्शन डी देख लेते हैं, लोग लोहे से परिचित थे, यह बात गलत है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि असत्य कथन को पूछा गया है, तो ऑप्शन डी असत्य है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख का प्रयोग किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धौलावीरा से। ठीक है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। पुरातत्वीय अवशेष गोदीबाड़ा प्राचीन स्थल निम्न में से कौन सा है। तो पुरातत्वीय अवशेष गोदीबाड़ा प्राचीन स्थल में निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ठीक है, लोथल ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा जो होता है वह चेनाब नदी के किनारे पर स्थित था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चेनाब नदी के किनारे पर स्थित मांडा है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु सभ्यता की उत्तरीय सीमा है, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरीय सीमा क्या था, तो इसका सही जवाब होगा मांडा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी, मांडा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा जो होता है वह घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे पर स्थित था, तो कालीबंगा जो है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति का अवशेष किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुआ है। तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति का अवशेष होता है वह जो होता है बनावली स्थल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, तो बनावली से। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11।
सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है, तो सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुत कांगोडोर बलूचिस्तान। ठीक है, सुत कांगेडोर बलूचिस्तान जो है वह सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कथन पी क्या है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब लुप्त हो गए हैं और कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए पी और क्यू दोनों सही हैं तथा क्यू पी का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, पी और क्यू दोनों ही सही हैं, क्यू पी का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो होता है वह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहाँ से? तो धौलावीरा से। धौलावीरा से होता है हड़प्पा में एक जल की उत्तम प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा है, तो सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दायमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, इसका दक्षिणी सीमा क्या थी? दायमाबाद महाराष्ट्र जो था इसका दक्षिणी सीमा था सिंधु सभ्यता का। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी के किनारे स्थित था मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो होता है वह किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है, तो सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा सिंधु सभ्यता का जो है पूर्वीय सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चल आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। यदि क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लगे हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो का चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।